हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 का मैरीगोल्ड का चैप्टर पढ़ेंगे। नीना एंड द बेबी स्पैरोस। ग्रेट जॉय इन नीना's हाउस। नीना एक बच्ची है। इसमें बताया गया है कि नीना के घर में खुशी का माहौल था। जॉय यानी खुशी का माहौल। नीना's आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की जो आंटी थी उसकी शादी होने वाली थी। फिर है नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वेर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। जो नीना की मम्मी पापा और जो उसके भाई थे वो सब शादी अटेंड करने के लिए वो जा रहे थे दिल्ली। सब लोग बहुत खुश थे, पर जो नीना थी वो खुश नहीं थी। Her mother took her to the market to buy a new dress. What color would you like? Mother asked her. I don't want a new dress, mother. Say Nina's salwar kameez. Then Nina shook her head. नीना की जो मदर थी वो उसे ड्रेस खरीदने के लिए मार्केट लेके गई और वहाँ पे जाके उसकी मदर ने बोला कि कौन सा कलर तुम्हें पसंद है। और फिर वह नीना जो होती है उसे कलर्स के बारे में पूछती है, तो तुम्हें ड्रेस लेना है इस तरह से तो सलवार कमीज देन। तो नीना शोक हर हेड। नीना को उसकी मदर है वो इस तरह से पूछती है सलवार कमीज चाहिए कि क्या, इस तरह से, पर वो मना करती रहती है और बस ऐसे ही सर झुका के हिला के वो आंसर देती है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सो लास्ट वीक? आई डोंट वांट दोज आइदर, थैंक यू मदर। उसकी मदर होती है वो उसे कहती है कि जब लास्ट वीक जो तूने वाइट शूज देखे थे तो उसका क्या हुआ, वो तूने लिए कि नहीं, इस तरह से। तो वो उसकी मदर को बोलती है आई डोंट वांट दोज आइदर, थैंक यू मदर। फिर नेक्स्ट है, नीनाज मदर वॉज अपसेट बट सी से नथिंग। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। After lunch, mother come and sat near Nina. What is it, what is it, child? She asked. Why did you say no to everything? नीना की जो मदर है वो अपसेट होती है, पर वहाँ पे कुछ बताती नहीं है और वो घर पे चले जाते हैं। घर पे जाने के बाद लंच करते हैं और लंच करने के बाद वो उसके बाजू में, नीना के बाजू में बैठती है और धीरे से उसे पूछती है कि बेटा क्या हुआ है, तुम सब चीज़ में मना क्यों कर रही हो। नेक्स्ट, मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग बट वाई? तो वो उसकी मम्मा को बोलती है कि मम्मा हम मेरी शादी में जाना नहीं चाहती। तो उसकी मम्मा बताती है क्यों। नीना से नथिंग, इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चिक्स। मदर पुट हर आर्म अराउंड नीना। डोंट क्राई माई पेट, सी से, वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोथरिंग यू? नीना वो जैसे ही बताती है और तो वो रोने लगती है, उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लगते हैं, रोल्ड डाउन यानी। फिर वो उसकी मम्मा को हाथ पकड़ के वो उसे बताती है कि रो मत। उसकी मम्मा ऐसे बोलती है कि डोंट क्राई, क्या हुआ मेरे बच्चा, तू मुझे जो भी है वो बोल। बोदरिंग यानी जो टेंशन लेते हैं वो, तो वो फिक्र मत कर, कुछ जो भी चिंता है वो मुझे बता, इस तरह से उसकी मम्मा बताती है। और फ्रेंड्स, दूसरी बात यह है कि जब चैप्टर फिनिश होगा तो मैं इसमें से आपको वर्ड्स दूंगी, वो वर्ड्स आपको लर्न करने हैं, तो आपकी जो वोकेबुलरी है वो भी अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मोर टीयर्स रोल्ड डाउन नीना's cheeks. मदर, सी से, there's a sparrow's nest on the bookshelves in my room and there are two and there are two baby sparrows in the nest. नीना की मदर जब उसे बोलती है कि तुम इतना फिक्र क्यों कर रही हो, चिंता क्यों कर रही हो, तब वो ज़्यादा ज़ोर से रोने लगती है और बड़े बड़े आंसू उसकी आंख से टपकने लगते हैं। और वह उसकी रोते हुए उसकी माँ से बताती है कि मम्मा, जो मेरा रूम है वहाँ पे
जो मेरी बुक सेल्फ यानी जहाँ पे बुक्स रखते हैं वहाँ पे नेस्ट है, यानी जो चिड़िया है उसने माला बनाया है और उसमें 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आई सी से मदर, दे जस्ट बिगनिंग to get their feathers and growing up makes them so hungry. All day long they cry, chip chip, asking for food. I see, say mother. हाँ मुझे पता है, इस तरह से उसकी मम्मा उसे बताती है। फिर वो बोल रही है कि जैसे जैसे उनके पंख है वो बड़े हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा भूख लग रही है और पूरे दिन उस वजह से वो क्राई करते हैं, रोते रहते हैं, चिप चिप चिप, और खाना खाने के लिए मांगते हैं। तो उसकी मम्मी फिर से बोलती है, हाँ मुझे पता है। इफ़ वी गो द whole place will be locked and how will papa and mama sparrows feed their babies? Oh Nina, cried mother, giving her a big hug. Is that why you don't want to go to the wedding? But that's no problem at all. We'll leave the window open. अगर हम चले जाएंगे तो हमारा जो घर है वो लॉक हो जाएगा और जो बेबी है उसके पापा और मम्मा अंदर कहाँ से आएंगे और उसे खाना कैसे खिलाएंगे। फिर उसकी मम्मी है उसे हग करती है, हग यानी बात जोर से गले लगाना, और फिर गले लगा के उसे बताती है कि तुम इसीलिए शादी में आना नहीं चाहती थी, शादी में जाना नहीं चाहती थी, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, हम हमारी जो घर की विंडो है वो खुली रखेंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली? यस यस, वी ऑल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू। जैसे ही उसकी मम्मा उसे बताती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और उसे बताती है कि ये जो दरवाजे है सारे वो खुले रखेंगे और जो उनके सामान है वो सेफ रहे, इसलिए वो दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे, और जिस वजह से जो स्पैरो है उसके मम्मी पापा है वो फ्रीली वहाँ पे आ और जा सके, इसलिए वो दरवाज़ा खुला रखेंगी। नेक्स्ट है, जस्ट think, Nina, will you enjoy yourself at the wedding? The baby sparrows will be getting nice and fed in their nest. Good idea, isn't it? इस तरह से जो वेडिंग है वो तो अटेंड कर पाएगी और जो बेबी स्पैरो है वो अच्छे से खाए पिएंगे और फैट होंगे। फिर नेक्स्ट है, इट वॉज अ गुड आइडिया when Nina come back from the wedding. There were 2 plump little sparrows flying all over the room and wasn't Nina thrilled? और जैसे ही वह खुश हो जाती है और बताती बहुत अच्छा आइडिया है, और जब वह शादी से वापस आती है तब वो देखती है तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वह बड़े हो गए होते हैं और यहाँ से वहाँ उड़ते हैं। यह देख के वो बहुत खुश हो जाती है, थ्रिल्ड यानी खुश होना, वो बहुत भावुक हो जाती है। यहाँ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है और मैं जो भी इसमें हार्ड वर्ड्स हैं उस पे लाइन बनाती हूँ वो आपको लर्न करने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सब पेंसिल से लाइन बनाई है, वह आपको लर्न करने हैं और उसके मीनिंग्स भी समझने हैं। मैरिड, वेडिंग, एक्सेप्ट, सलवार कमीज़। सलवार कमीज़ इसमें आपको देखना है जेड आता है, इस तरह से आपको ये याद रख के लर्न करने हैं। नेक्स्ट है इंस्टेड, रोल्ड डाउन, बोथरिंग, फेदर्स, ग्रोइंग, हंग्री, हग, परफेक्टली, फ्रीली, वैसे ही प्लम और थ्रिल्ड। यहाँ हमने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर लिया है और मीनिंग्स दिए हैं। ये सारे वर्ड्स हैं वो आपको आपकी वोकेबुलरी बढ़ाएंगे, तो आप ये लर्न कर देना और जब भी मैं नेक्स्ट स्पेलिंग की टेस्ट लूँगी तब आपको बताऊँगी कि आपने कितने स्पेलिंग किए हैं, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे वीडियो ज़्यादा मिलते रहे इसके लिए मेरी चैनल है उसे सब्सक्राइब करना
लाइक करना और कमेंट में बताना कोई भी क्वेरी हो तो। थैंक यू।